Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and your family members are also fine by the grace of Almighty Allah. Today, our topic is our history. Lesson number 12. तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री. व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री स्टडी ऑफ पास्ट, यानी माजी के बारे में पढ़ना. स्पेशली द पीपल, सोसाइटीज, इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट. तो हम इस हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? जो माजी के जो लोग थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं. सोसाइटीज़, समाज जो थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं. माजी का समाज कैसा था, इवेंट्स के बारे में, और उन लोगों की प्रॉब्लम्स यानी मुश्किलात के बारे में हम पढ़ते हैं. हिंदुस्तान जो है ये एक अजीम या शानदार इसका माजी रहा है हिंदुस्तान का, और एक काबिल तारीफ माजी आज से तकरीबन 5000 साल पहले का था. तो आवर हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. नंबर 1, एंशंट पीरियड. एंशंट मीन्स पुराना, ठीक है, पुराना. तो एंशंट पीरियड जो है वो फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू अराउंड 700 सीई. सीई मीन्स कॉमन एरा. तो प्री हिस्ट्री से लेकर 700 सीई तक एंशंट पीरियड रहा. इसके बाद है मिडिवल पीरियड. मिडिवल पीरियड जो है वो 700 सीई, सीई मीन्स कॉमन एरा, 700 सीई से लेकर 1750 सीई कॉमन एरा तक रहा मिडिवल पीरियड. तो इसके बाद लास्ट वाला है मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड जो है वो 750 से आगे का जो दौर है इसमें इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड. तो नंबर 1 जो है वो है एंशंट पीरियड. तो आज हम एंशंट पीरियड के बारे में पढ़ते हैं. हिस्टोरियंस और पीपल हु स्टडी हिस्ट्री टेल्स. तो जो हिस्टोरियंस, माहिर तारीख दान जो थे वो हमें बताते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है वो हमें बताते हैं कि 2500 BCE, BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, इंडस रिवर जो है जो पाकिस्तान में है आज, में एक आला तहजीब रहती थी. दिस वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ये तहजीब जो थी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी. तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द हरपन सिविलाइजेशन. तो इस तहजीब को हरपन सिविलाइजेशन भी कहते थे. क्यों इसको हरपन सिविलाइजेशन कहते थे? बिकॉज हरप्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन. क्योंकि हरप्पा जो था, हरप्पा सिटी जो थी वो इस तहजीब की पहली सिटी थी, पहला शहर था जिसको दरियाफ्त किया गया, इसलिए इसको हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं. इसके बाद एक और सिटी जिसका नाम है मोहनजोदारो, वो भी क्या इस रीजन में, इस सिविलाइजेशन में क्या दरियाफ्त की गई. कौन सी? मोहनजोदारो. तो फर्स्ट सिटी जो थी जो डेवलप की क्या कहते हैं इसको, डिस्कवर की गई, वो थी हरप्पन, और दूसरी थी मोहनजोदारो सिटी. तो हरप्पा जो है इसको हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहती है? क्योंकि हरप्पा जो थी वो पहली सिटी थी जिसको डिस्कवर किया गया, इसलिए इसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है नॉर्थ वेस्टर्न हिंदुस्तान से लेकर आज का जो पाकिस्तान है वहाँ तक फैली हुई है. यानी नॉर्थ वेस्टर्न, शुमाल मगरबी हिंदुस्तान से लेकर जो आज का पाकिस्तान है वहाँ तक ये फैली हुई है. कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने वेल प्लानड सिटीज़, अच्छे तरतीब से शहर बनाए थे, और कुछ अहम इमारतें थी जैसे मोहनजोदारो में, जैसे ग्रेट पाथ इन मोहनजोदारो. तो ग्रेट पाथ मोहनजोदारो में, और गैनरी इन हरप्पा. गैनरी जो थी वो हरप्पा में थी. तो ये जो ग्रेट पाथ है, ये ग्रेट पाथ जो है ये एक बहुत बड़ी वाटर टैंकी थी उस टाइम इस सिविलाइजेशन में, हरप्पन सिविलाइजेशन में. और गैनरी जो थी, गैनरी हम इसको कहते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा जो अनाज जो होता है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो उसको हम इस गैनरी में क्या करते थे, जमा करके रखते थे.
Seals, pottery, jewelry, and other remaining of this civilization that have been found tells us about the people who lived during this time, about their lives and the things they used. तो जो वहाँ पे जो सील्स मोहरें थी, पोटरी मिट्टी के जो बर्तन थे, ज्वेलरी थे, और बाकी जो वहाँ पे जो चीज़ें थी इस सिविलाइजेशन की, इस तहजीब की, जो वहाँ पे दरियाफ्त की गई थी, ये हमें जो लोग उस टाइम में इस सिविलाइजेशन में रहते थे इनके बारे में बताते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे, कि वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे, इनके बारे में वो हमें बताते थे. Around 1500 BCE, before Common Era, some tribes came from Central Asia to India. They were called the Indo-Aryans. तो 1500 BCE में कुछ ट्राइब्स कबीले जो हैं वो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान आ गए, और इनको हम क्या कहते हैं, इंडो आर्यनस इन कबीलों को हम कहते हैं. नॉर्थ इंडिया में दासिस रहते थे, और जो ये इंडो आर्यनस थे ये भी यहाँ पे रहने लगे. तो इन द आर्यनस ग्रीव क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो आर्यन जो है वो खेती बाड़ी करते थे, फसल उगाते थे और जानवर पालते थे. दे परफॉर्म ओपन आयर सेरेमोनीज एंड सेक्रीफाइस. तो इनके जो त्यौहार होते वो ये खुले में मनाते थे, और कुर्बानियाँ भी खुले में देते थे. एज ए विदास वायर रिटन एट दिस टाइम. इस टाइम में, एंशंट पीरियड में जो विदास थी वो लिखी गई थी. दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द वैदिक एज. तो इस लिहाज से ये पीरियड जो है इसको क्या कहते हैं, वैदिक एज भी कहते हैं. और इसके अलावा बहुत सारी बुक्स और थे, जैसे रामायण थे, महाभारत और अपनिषदा. ये किताबें जो थी ये इस पीरियड में, इस दौर में लिखी गई. तो ये बुक्स जो थे ये हमें क्या बताते, दीज बुक्स टेल अस अ लॉट अबाउट द पीपल ऑफ दिस टाइम. तो इस ज़माने के जो लोग थे इनके बारे में ये किताबें हमें बताती थी. तो पावरफुल बादशाह जो थे, जो ताकतवर बादशाह थे, वो नॉर्थ इंडिया पर क्या हुकूमत उन्होंने की, रॉयल प्रीस्टेज और आर्मी के कमांडरों के ज़रिए से. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर ए नंबर ऑफ जनपदास और स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया. तो इसी टाइम के दौरान जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा था यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सल्तनतें थी. तो लेटर मोस्ट ऑफ देम वर कंक्रूड बाय द रूलर्स ऑफ मगधा. तो इसके बाद जो ज़्यादातर सल्तनतें थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, उनको मगधाज ने क्या किया, फतह किया और इनके ऊपर हुकूमत की. विच बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया. जो शुमाली हिंदुस्तान का फिर एक मजबूत तरीन सल्तनत बनी. In 326 BCE, Alexander the ruler of Macedonia in Greece attacked India. तो 326 BC में अलेक्जेंडर जो था ये बादशाह था मैकेडोनिया का, ग्रीस का जो बादशाह ये था. तो इसने हिंदुस्तान के ऊपर क्या किया, हमला किया. तो इसने ही डिफीटेड किंग पोरस ऑफ पंजाब. तो पंजाब के एक बादशाह जो था उसका था नाम पोरस. इसने इसको शिकस्त दी, लेकिन ये इससे बहुत, इस बादशाह इस पोरस से ये बहुत मुतासिर हुआ. मुतासिर क्या हुआ, क्योंकि इसकी बहादुरी के, जो पोरस जो था ये एक बहादुर था, तो इसकी बहादुरी के ऊपर ये अलेक्जेंडर जो था वो क्या हुआ, बहुत ही मुतासिर हुआ. अलेक्जेंडर हैड टू गो बैक एज ही सोल्जर्स वर वेरी ट्राइड. अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा क्योंकि उसके जो सिपाही थे वो बहुत थके हुए थे. तो जब ये वापस जा रहा था तो क्या हुआ, ये रास्ते में ही मर गया. जिस टाइम ये घर जा रहा था वापस 323 BCE में, तो उसी टाइम क्या हुए, रास्ते में ही मर गया. तो जब पोरो जो था, जो पंजाब का जो बादशाह था, जब इसको पकड़ा गया और अलेक्जेंडर के पास इसको ले जाया गया, तो इस अलेक्जेंडर ने इससे, अलेक्जेंडर आस्क्ड हिम, तो इसने इसे क्या कहा कि मैं आपके साथ कैसा बर्ताव करूं. तो पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ बर्ताव करता है, आपको भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए. तो अलेक्जेंडर जो था इसने इसका ये जवाब सुन के ये बहुत ही मुतासिर हुआ.
In 321 BCE, चंद्रगुप्ता मारिया बिकम द रूलर ऑफ मगधा, ठीक है। इसने एक नई सल्तनत वहाँ पे कायम की, मारियन एम्पायर। अपने मुशीर कौटिल्य की मदद से इसने एक नई सल्तनत कायम की। लेटर ही सन अशोका बिकम द एम्पियर। तो इसके बाद इसका जो पोता था वो अशोका था, वो इस सल्तनत का क्या बन गया, बादशाह बन गया। अशोका वाज अ ब्रेव रूलर। अशोका जो था वो एक बहादुर हुक्मरान था। अशोका ने कलिंगना सल्तनत के खिलाफ जंग लड़ी। इस जंग में बहुत ज़्यादा खून बहा। अशोका ये खून देखकर बहुत मुतासिर हो गया और इसने सारी ज़िंदगी में कोई जंग न लड़ने का फैसला कर लिया। किसने? अशोका ने बुद्धिज़्म मज़हब को इसके बाद कबूल कर लिया और ये मदद करने लगा बुद्धिज़्म मज़हब को हिंदुस्तान और एशिया के जो बाकी ममालिक थे इन में फैलाने के लिए। कौन? अशोका ने बहुत सारे मीनार बनाए और अपने सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ तक इसकी हुकूमत थी उनके जो मुख्तलिफ पार्ट्स थे वहाँ पे इन्होंने ये मीनार्स लगाए। इन मीनार्स के ऊपर अपना मैसेज लिखा ताकि लोग इस मैसेज को पढ़ सकें। यहाँ पे एक वर्ड है पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर जो है तो वो मीनार को कहते हैं, इंस्क्रिप्शन मीन नक्शकारी। तो पिलर जो जिस तरह किसी पत्थर के ऊपर हम नक्श करके लिखते हैं ना, इसी तरह से इन पिलर्स के ऊपर ये जो पिलर थे इनके ऊपर भी अशोक ने अपना मैसेज ऐसे ही नक्श करके लिखा था। आफ्टर द मारियाज, तो मारियाज के बाद क्या हुआ? द गुप्ताज रूल्ड ओवर इंडिया इन द 4th and 5th सेंचुरीज CE। तो इसके बाद मारिया के बाद गुप्ता जो था इन्होंने हिंदुस्तान पे 4वीं और 5वीं सदी तक रूल किया। दे आर वेरी पावरफुल रूलर्स। तो ये गुप्ता जो थे ये बहुत ही ताकतवर हुक्मरान थे। एंड इंडिया बिकम अ रिच कंट्री अंडर देम। और इनके अंदर हिंदुस्तान जो है इनके कंट्रोल के अंदर, कब्जे के अंदर हिंदुस्तान एक अमीर तरीन मुल्क बन गया। कुछ हिस्टोरियंस इस वक्त को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहते हैं। इस किसको? इस गुप्ताज रूल जो था हिंदुस्तान में, या गुप्ता रूल नहीं, सॉरी एंशिएंट पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहते हैं। इस दौर में आर्ट और कल्चर ने परवान चढ़ी, मतलब तरक्की पाली। साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी मीन्स तारों का इल्म, और ग्रामर ने इस दौर में डेवलप हुआ। कौन? ग्रामर, ठीक है। ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी तारों का इल्म, मैथमेटिक्स और आर्ट, कल्चर, साइंस। तो इस दौर में इसने क्या काफ़ी तरक्की की। तो जो हमारा ये टॉपिक था एंशिएंट पीरियड ये ख़त्म हुआ। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मीडिएवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी वसलाम।